सही है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ान गिरामी, हमने दर्स 14 में नबी अलैहिस्सलाम के जितने भी हैं मोअज़िज़ात के बारे में समाअत किए थे। आज दलील क्या है? व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। क्या है ये? कुरान मजीद ये सबसे बड़ा मौज़ा है। उसके बारे में खुदावंद आलम क्या कह रहा है? बस अगर तुम इस किताब में किसी किस्म का शक करते हो, ये कुरान किताब जो कि हमने अपने बंदों पर नाजिल की है, तो फिर इस जैसी कोई सूरत ले आओ और अल्लाह के अलावा अपने सारे मददगारों को बुलाओ अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। क्या है? तुम अपने दावे में अगर सच्चे हो तो कोई भी तो चीज़, एक शेर भी लेके आओ इस जैसी। तो अज़ीज़ान, तारीख़ गवाह है कि पूरे मक्के वालों ने जितने भी बड़े बड़े शोरा थे, कोई भी एक आयत के बराबर न ले आ सका। यह है कुरान की अज़मत, यह है मौज़ा। जो अज़ीज़ान सवाल है कि फिर जो हमारे पास जो कुरान मौजूद है, क्या है जो रसूलुल्लाह पे नाज़िल हुआ है, और क्या उसमें अभी तक कोई कमी या बेशी या तहरीफ वाक़ हुई है? सवाल है ना। 1400 साल हो गए, कोई कोई गड़बड़ी किसी ने तो नहीं की? सवाल तो है ना। लेकिन अज़ीज़ान, 1400 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से जब से कुरान की एक आयत नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, ये पहली आयत है, लिखा जा रहा है तब से, और उसको हिफ्ज़ किया जा रहा है, आज तक हिफ्ज़ किया जा रहा है। और वही जो कुरान पहले था वही आज भी मौजूद है, कोई कुरान में तहरीफ नहीं है। दलील क्या है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान में क्या इरशाद हुआ कि हमने ही कुरान को नाजिल किया है और हम ही हैं इसकी हिफाजत जो करेंगे। ये कुरान अल्लाह कुरान में क्या इरशाद हुआ कि कुरान को नाजिल करने वाले हम ही हैं और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, और इसके अलावा कोई नहीं है कि जो इस कुरान की हिफाजत करे। अब एक आम मुसलमान होने के नाते कुरान मजीद के सिलसिले में क्या जिम्मेदारी है? हर मुसलमान पर वाजिब है कि वो ये अक़ीदा रखे कि ये कलाम खुदा है और किताब बरहक है, ये किताब हमारी हिदायत के लिए नाजिल हुई है, और इसकी किसी एक आयत का इनकार करने वाला वो मुनकिर खुदा हो जाता है। क्या है? इतनी बड़ी कुरान है। और हमें मुसलमानों में से कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जो कुरान का इनकार करते हैं। आप सोशल मीडिया पर चले जाइए, लखनऊ में एक दो मिल जाएंगे आपको जो कि कुरान के सिलसिले में बयानबाजियाँ करते हैं और कहते हैं कि मोहम्मद कुछ भी नहीं, ये कुरान कुछ भी नहीं है, ये तो कुरान में काफिरों के लिए मसलन ये कर दिया वो कर दिया, ये बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है जो कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो आयत जिस वक्त नाजिल हुई उसकी शान नज़ूल क्या थी, उस वक्त क्या माहौल चल रहा था, उनको क्या पता है। क्या है? ठीक इसीलिए कुरान को समझने के लिए उसकी जो इब्तिदाई उलूम है उनको हासिल करना जरूरी है। फसाहत और बलागत आपके अंदर आनी चाहिए, तब आप कुरान को कुछ हद तक समझ सकते हैं उतना ही जितना इसमें लिखा हुआ है, कुरान के तर्जुमा तफासीर जो उलमा ने बता दिए। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि नहीं ये गड़बड़ी है वो गड़बड़ी है, तो उसके लिए आपको फसाद और बलागत का माहिर होना जरूरी है। अगर फसाद और बलागत आपके पास नहीं है तो आप बहक जाएंगे। जो भी बहकने वाले बगैर पढ़े लिखे जो कुरान के बारे में कहते हैं गलत, ये असलन मुनकिर खुदा है और काफिर है, काफिर से भी बदतर है। क्योंकि मुसलमान के माँ के आगोश में पैदा हुआ इंसान अगर कोई कहे कि कुरान गलत है, मोहम्मद कुछ भी नहीं है, तो उससे बड़ा कोई बुरा इंसान इस दुनिया में हो नहीं सकता है। कि खुदा ने आपको इस्लाम के आगोश में पैदा किया था, लेकिन आपने इस्लाम को न समझा। अज़ीज़ान, एक जगह इरशाद फरमाया, वक़ाल रसूल या रब्बे इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। अल्लाह के रसूल कहेंगे, ऐ मेरे रब, मेरे कौम ने इस कुरान को तर्क कर दिया था। जब रोज़े महशर कहेंगे कि इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, बालाए ताक पे रखे हुए कुरान गर्द गुबार से पड़े हुए थे, लेकिन हमने जो है कुरान को हाथ ना लगाया। अज़ीज़ान, हम कुरान को हाथ कब लगाते हैं? जब हम किसी की मैयत हो जाती है और कुरान खानी की करनी होती है, सवाब पहुँचाना होता है। लेकिन बस अगर बहुत सारे ऐसे मोमिनीन हैं आप जैसे हैं
वो सुबह सुबह 1 सफ़ा 2 सफ़ा पढ़ते हैं, वल्लाहु आलम, और उसके आगे नहीं बढ़ते हैं। यही हमारे अंदर क्या है, उम्मत के अंदर कमी क्या है, ये कुरान की तिलावत करते हैं लेकिन एक कदम हम आगे नहीं और बढ़ते। एक कदम क्या है समझाएं हम, एक कदम यह है कि कुरान की तिलावत के साथ साथ कुरान के माना और मफाहिम भी थोड़ा सा पढ़ें, समझें। क्यों? हुदल लिन्नास है, क्या हुदल लिन्नास है, सवाब बिन्नास नहीं है। सवाब यानी कि और लोगों के लिए सवाब का भाई से नहीं है, हुदल लिन्नास लोगों की हिदायत के लिए। आप हिदायत यानी कि आप कुछ सीखिए, हक क्या है, बातिल क्या है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में किस तरीके से अपने आप को बढ़ाएं, हलाल तरीके से आगे बढ़ाना है कि हराम तरीके से आगे बढ़ाना है, बच्चे की परवरिश कैसे करनी है, बच्चे की तालीमात के हवाले से जो भी अहकामात हैं अजीजान, जो मोटे मोटे अहकामात हैं वो कुरान में मौजूद हैं। तो अजील मसाइल में भी आपको झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर कुरान को सही तरीके से हम समझ लें और समझें। और जो जदीद जो मसाइल है वो तजुल मसाइल की तरफ रुजू करना जरूरी है और मर्जा की तबलीग करना जरूरी है, ठीक है। और एक चीज के अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अफ़क़ालुहा, बहुत ही देखिए, क्या ये लोग कुरान में गौर फिक्र नहीं करते या इनके दिलों पर ताले लग चुके हैं। ये कौन कह रहा है अज़ीज़ान गिरामी? अल्लाह ताला कह रहा है। जो भी गौर फिक्र नहीं करते, अब तिलावत करने की दूर की बात, गौर फिक्र करने की दूर की बात, पहले तिलावत तो करें फिर उसके बाद ये अगला स्टेप है, क्या है, तिलावत करने के बाद अगला स्टेप जो माना और मफाहिम को समझे, गौर करें, तदब्बुर के। अफला यतदब्बरून, आप तदब्बुर क्यों नहीं करते, गौर फिक्र क्यों नहीं करते। वला यतफ़क़्क़हून, वला यतफ़क़्क़हून का मतलब क्या है, सूरह बकरा में ये आयत इस्तेमाल हुई। फ़िक़्ह से लिया गया यतफ़क़्क़ह, फ़िक़्ह से जो है यतफ़क़्क़हून है। फ़िक़्ह के माने क्या है, गहराई, क्या है, गहराई। आप समंदर में जब उतरते हैं, समंदर में उतरते हैं किस लिए उतरते हैं, गोताखोर किस लिए उतरते हैं, मोतियां ढूंढने के लिए, सोना ढूंढने के लिए, क्या है, सोना ढूंढने के लिए। तो ये कुरान क्या है, मोती है, सोना है जो समंदर के अंदर है। यानी खुदा ने ये कुरान के अंदर जो ये हिदायत दी है, जब तक आप गोता नहीं लगाएंगे फिक्र के मैदान में, सोचने और समझने के अंदर गोता नहीं लगाएंगे, तो ये कुरान की जो हिदायत है वो कैसे हासिल होगी। कहा कि अफला यतदब्बरून, तदब्बुर क्यों नहीं करते, वला यतफ़क़्क़हून, गहराई में क्यों नहीं जाते, क्या है, गहराई में क्यों नहीं उतरते। तो इसलिए खुदावंद आलम ने कहा कि हमें गहराई में उतरना है। क्या आपके दिलों पे ताला लग गया है अजीजान, ये खुदावंद आलम कह रहे हैं। अगर अजीजान ये रमजान है मुबारक, माह मुबारक रमजान है, हमें अगर खुदा से जो भी खुदा ने वादा किया हमसे, अगर उस वादे को निभाना है तो माह रमजान मुबारक एक ऐसा महीना है कि जो हम खुदा के वादे को निभा सकते हैं, कुरान को समझ सकते हैं, कुरान के अंदर जा सकते हैं, कुरान की गहराई में जा सकते हैं और खुदा को पा सकते हैं। खुदा गहराई के अंदर है, फिक्र करने के बाद खुदा मिलेगा। एक जब मोती जब मिलती है, कब मिलती है, गहराई में उतरने के बाद मिलती है। जब एक छोटी सी मोती गहराई में उतरने के बाद मिलती है तो खुदा बंदे आलम तो इतना बड़ा है, क्या वो बिना गहराई, बिना सोचे, बिना तदब्बुर किए हुए मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। इसलिए दुनिया की एक आम छोटी सी चीज गोताखोर इतनी गहराई में जाते हैं उसके बाद भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, सोने जवाहरात। तो खुदा बंदे आलम तो ये सोने जवाहरात का मालिक है, इसने पैदा किया है, आसमान को पैदा किया, जमीन और आसमान जितने भी सितारे, इतनी बड़ी बड़ी मखलूक़ात को अल्लाह ने पैदा किया है। कहा खजीना है, खजीनों का मालिक है, खजाइन खजीना, जिसके पास कोई भी जर्रा बराबर कमी नहीं है। इसलिए खुदावंद आलम को पाने के लिए हमें तदब्बुर और गौर व फिक्र और कुरान में तदब्बुर करना और गौर फिक्र करना जरूरी है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।